नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज देखिए, नए लोगों के लिए विषय है जो बेसिक पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस वोल्टेज पर काम करता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या सिग्नल छोड़ता है, ट्रांजिस्टर के जो पिन रहते हैं उन लोगों का नाम क्या है। समझिए कि ट्रांजिस्टर के बारे में सारी जानकारी आज दिया जाएगा। और नए लोग का कमेंट रहता है कि हमको ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन आप लोग ना पढ़ करके ऑफलाइन में ही YouTube से ही हमारे चैनल से बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोगों का नुकसान होगा, इसमें कोई आपका इन्वेस्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं। आप लोग एक बुक बनाइए और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और मैं एकदम हिंदी में लिख करके आप लोगों को बताता हूं, जिससे हर लोगों को समझ में आएगा और अच्छी तरह से यहाँ से सीख जाएंगे। आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो। दूसरा नंबर बात, आप लोग वीडियो जब देखते हैं, जो उस पे प्रचार आता है उसको स्किप न कर करके देख लीजिए। तो आइए अब हम वीडियो को चालू करते हैं। आज का विषय रहेगा हमारा ट्रांजिस्टर का। तो हमने बोर्ड पर सारी बातें लिख भी दिया हूँ, आप लोग उसी प्रकार लिख के रखते जाइए और उसको दिमाग में बैठाते जाइए। पहले ऊपर मैं लिख दिया हूँ बेसिक नॉलेज पार्ट 6। और जो भी हमारा बेसिक का वीडियो जा रहा है वो नए लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर अमल करें, ताकि जो जो वीडियो आपको जाता जाएगा इसके आगे आगे का, तो आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी। ट्रांजिस्टर, अब देखिए नाम है इसका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में मैं लिख भी दिया हूं, आप लोग लिख सकते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं जिसका नाम इस प्रकार है, हमने लिखा है, अभी आगे सब बताता हूं और ऐसे लिखते भी जाइए। ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 पिन का होता है, 3 टांग का होता है। उसी से उसका नाम ज्ञात किया जाता है, उसी से उसको गिना जाता है। तो किस प्रकार गिना जाता है इस चीज को आप लोग जान लीजिए। देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 पिन जो होते हैं उनका नाम है कलेक्टर, इमीटर और बेस। और मार्का ट्रांजिस्टर का इस प्रकार रहता है, आप लोग देख सकते हैं, मैं मार्का भी बना दिया हूं। डायग्राम वगैरह का ट्रांजिस्टर का मार्का किस प्रकार रहेगा तो ये आपको बोर्ड पे हमने बनाया हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। कलेक्टर, इमीटर और बेस 3 पिन होते हैं ट्रांजिस्टर में, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम इसको और थोड़ा ऊपर लें। अब देखिए, ट्रांजिस्टर में 3 पिन होते हैं जिसका नाम हमने बता दिया कलेक्टर, इमीटर, बेस। अब ये किस पद्धति पर काम करती है तो उसको हम जान ले। ट्रांजिस्टर का काम वायर लेंस की लहरों को शक्तिशाली बनाना होता है। ट्रांजिस्टर का काम कोई किसी पूछे तो क्या होता है, वायर लेंस की लहरों का शक्तिशाली बनाना होता है। इस काम को एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। मैं लिखा भी हूं साफ साफ, आप लोग लिखते जाइए। ट्रांजिस्टर ये तो देख लिए। अब ट्रांजिस्टर के हमको जानना है कि उसका कौन सा पिन का क्या नाम है, तो उसको कैसे पकड़ेंगे। ट्रांजिस्टर पर नंबर छपा रहता है, जैसे हमने बता दिया कलेक्टर, इमीटर, बेस 3 नाम है। तो कौन सा पिन का क्या नाम है इस चीज को हम कैसे जानेंगे। तो ट्रांजिस्टर का नंबर अपनी तरफ कीजिए, अपने तरफ ऐसे देखिए और उसमें और पिन जो है नीचे की तरफ कर दीजिए।
ट्रांजिस्टर का नंबर अपने तरफ जो पिन लगा है वो नीचे कर लेंगे और उसको देखेंगे तो मैं यहाँ साफ साफ लिख दिया हूँ, ट्रांजिस्टर के नंबर को अपनी तरफ करके तथा पिन नीचे की तरफ करके बाएं हाथ वाली, देखिए बाएं हाथ वाली पिन इमिटर हो जाएगा, दाएं हाथ वाली बेस हो जाएगा और बीच वाला पिन कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर आते हैं जो इस पद्धति पर काम करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बाएं हाथ वाली इमिटर, दाएं हाथ वाली बेस और बीच वाला कलेक्टर, तो इसमें कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं जिसको इस प्रकार गिनते हैं। जैसे हमने लिख भी दिया है, इसमें कौन से ट्रांजिस्टर आते हैं, 194 हो गया, 195 हो गया, 1015 हो गया, 1815 हो गया, बहुत सारे इस तरह के ट्रांजिस्टर हैं। हमने ट्रांजिस्टर का कुछ नाम लिख दिया है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। और कुछ ट्रांजिस्टर इस प्रकार के होते हैं, जैसे अब मैं लेता हूं ऊपर जरा देखिए, इस सब चीज को कायदे से आप लोग पूरी बात को समझते जाइए। बाएं हाथ वाली पिन कलेक्टर हो जाएगा, दाएं हाथ वाली इमिटर हो जाएगा और बीच वाला पिन बेस हो जाएगा। कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं, उसका भी नंबर मैं थोड़ा बहुत लिख दिया हूं। जैसे मैं AC 128, BC 148, BC 147, 547, 548, 557, 558, इस प्रकार के कुछ ट्रांजिस्टर रहते हैं जो बाएं हाथ वाली पिन कलेक्टर हो गया, दाएं हाथ वाली इमिटर और बीच वाला बेस हो गया। और कुछ ट्रांजिस्टर इस प्रकार के होते हैं, ये तो आप समझ गए, 128, 148, 147, 547, 548, 557, 558 इत्यादि कुल अलग अलग ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो कुछ ट्रांजिस्टर इस प्रकार होते हैं और कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे होते हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब इसमें क्या होता है, बाएं हाथ वाला पिन बेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे बदल रहा है। और बाएं हाथ वाला पिन बेस हो जाएगा, कलेक्टर बीच वाला कलेक्टर हो जाएगा। देखिए लिखा भी हूं, बाएं हाथ वाली पिन बेस, बीच वाली पिन कलेक्टर तथा दाएं हाथ वाली पिन इमिटर होता है कुछ ट्रांजिस्टर में। और कुछ ट्रांजिस्टर का मैं नंबर भी आप सभी को दर्शा दिया हूं, जैसे 1943 हो गया, 5200 हो गया, NGW3G2 हो गया, 1802 होता है। ये ट्रांजिस्टर का नंबर लगता है यहाँ गलत लिखा हुआ है, देखिए (1802) हो गया, MP 1526, MN 1526, 15032, 15033, 1793, 1837, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर बहुत सारे इसमें भी आते हैं जो इस प्रकार गिनते हैं। बाएं हाथ वाली पिन बेस, बीच वाला पिन कलेक्टर और दाएं हाथ वाला पिन इमिटर होता है। इस प्रकार का भी ट्रांजिस्टर आते हैं। तो ये तो बात आप सभी को समझ में आ गया कि कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं और किसका पिन का क्या नाम होता है, ये चीज समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए ये सब लिख के रखिए ताकि बाद में आप सभी को याद करने में अच्छा रहेगा। अब देखिए, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक क्रियाओं को करने वाला एक मास्टर होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। लेकिन मैं इस पे लिख के रखा हूं कि आप लोग अपने बुक पर लिखेंगे तो आप लोगों को भूलेगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं कर रहा हूं। जो लिखा हुआ चीज़ है वही आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक क्रियाओं को करने वाला एक मास्टर पार्ट है, इस चीज़ को समझ लीजिए।
ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो मुख्य रूप से एम्प्लीफिकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके साथ साथ रेक्टिफिकेशन, रेगुलेशन, ऑसिलेशन इत्यादि क्रियाएं कराई जाती है। अब इस चीज को मैं एक एक पॉइंट को जरा क्लियर करते चलूं ताकि आप लोगों को समझने में आसान रहे। ये चीज तो आप लोग लिख के रखिए। अब हमने लिख दिया है जैसे रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक प्रकार का डायोड भी है। इसके पिछले वीडियो में आप लोग डायोड के बारे में पढ़े होंगे। इसके लिए मैं बोलता हूं जो वीडियो जाता है नंबर वाइज से मैं बनाता हूं कि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो डायोड का भी काम करता है, यानी रेक्टिफायर भी करता है। तो ये क्या करता है? रेक्टिफिकेशन काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है, यानी रेगुलेट कराता है। अब रेगुलेट पर मैं भाषण दूं तो 10 मिनट का भाषण हो जाएगा, तो इसके लिए शॉर्टकट में समझते जाइए। ऑसिलेशन यानी ऑसिलेट कराता है, इत्यादि क्रियाओं के काम में आता है, ये हमने लिखा है। ये दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एक ट्रांजिस्टर एनपीएन होता है, दूसरा पीएनपी होता है। एक तरफ से बेस पर आप मीटर का वायर रख करके नापेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव बताएगा, और एक ट्रांजिस्टर को मीटर पर रख के नापेंगे तो निगेटिव बताएगा। इसीलिए ट्रांजिस्टर को कहा जाता है एनपीआर और पीएनपी, नर और मादा। यानी किसी को क्रिया को कराने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव की जरूरत पड़ती है, उसी तरह का ये भी है। एनपीएन और पीएनपी ये दो प्रकार का होता है, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, ट्रांजिस्टर का शुरुआत बहुत पहले से हुआ। अब थोड़ा इस पर आप लोगों को डीप में लेके जाता हूं ताकि इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। अभी इस समय कौन ट्रांजिस्टर चल रहा है, पहले के जो ट्रांजिस्टर थे उसमें क्या गड़बड़ी आया कि वो सब बंद हो गए, नहीं चला। तो ट्रांजिस्टर पहले जब निकला था शुरू में, तो वाल्व, उस ट्रांजिस्टर का नाम था वाल्व। उसमें अंदर जलता था, जैसे टीवी के पिक्चर ट्यूब में आप लोग देखे होंगे पीछे जो लाइट जलता है, पतला गन रहता है उसमें, उसी तरह का उसमें लाइट जलता था उस ट्रांजिस्टर में। हमने लिख के रखा है वाल्व। और उसमें क्या रहते हैं, 3 पिन उसमें रहते थे। तो पहला पिन होता था हीटर, कैथोड, ग्रीड 1 और ग्रिड 2। उस पर जब हम लोग सप्लाई देते थे तो जलना चालू करता था और अपना क्रिया करना चालू कर देते था। लेकिन उस ट्रांजिस्टर में क्या दिक्कत होता था, वो बड़ा बड़ा होता था और उसके लिए बहुत बड़ा सेट बन जाता था उस ट्रांजिस्टर पर काम कराने के लिए। तो बहुत बड़ा एक छोटा रेडियो ही बनाओ तो बड़ा साइज में बन जाता था। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पार्ट का डिजाइन भी बदलता गया। अभी सारा चीज छोटा होता चला गया और छोटे चीज को ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया कि अभी तो एकदम एसएमडी आ गया है। उस चीज के भी बारे में हम आप सभी को बताएंगे, क्योंकि ये सब सारी चीजें जानते जाइए, फिर वहां भी हम लेकर के चलेंगे। तो पहले वाल्व वाला ट्रांजिस्टर आता था, तो इसलिए बंद हो गया कि उसमें बहुत जगह चला जाता था। और एक रेडियो बनाओ चाहे एक टीवी बना दो तो बहुत बड़ा डब्बा हो जाता था। अब लोगों का डिमांड घटते गया, उससे बड़ा चीज तो किसी को पसंद नहीं है, छोटे में ज्यादा काम हो जाए तो वो पसंद करना चालू कर दिए। पहले का
रुपया देखे होंगे 1500 का बड़ा बड़ा था, मोदी जी ने नोटबंदी की है तो छोटा पैसा कर दिया, नहीं छोटा सबको पसंद है। अब बड़ा बड़ा नोट है, यदि जेब में 1 लाख रुपया लेके जा रहे हैं तो पूरा जेब फूल जा रहा है। अभी छोटा नोट हो गया तो दोनों जेब में भर के लेके चल जाएंगे, मालूम भी नहीं गिरेगा। तो छोटे चीज का पसंद बढ़ता गया, इस तरह बदलता गया दुनिया। और कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के अनुसार जो बदल जाते हैं वो नंबर 1 पे जाते हैं, और समय के अनुसार जो नहीं बदलते हैं वो पीछे चले जाते हैं। इसलिए समय को देख करके बदलना भी चाहिए। तो ये ट्रांजिस्टर का जमाना चला गया। फिर क्या आया, मैं लिखा हूं जर्मेनियम। ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आया, एक लोहे के खोल में बंद रहता था। मैं यहां लिख दिया हूं, आप लोग लिख के भी रख सकते हैं। ये भी लिख दिया हूं, गर्म होने पर लीकेज होता था। अब इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्प्ले कर देता हूं। एक लोहे के खोल में बंद रहता था, उसमें भी 3 पिन रहता था, उसका भी नाम वही था, कलेक्टर, इमिटर, बेस। और जब इस ट्रांजिस्टर को हम कार्य पर लेते थे, उससे कार्य कराना चालू करते थे, तो वो गर्म होने लगता था। और जब गर्म होता था तो उसका सिग्नल आगे पीछे होने लगता था, छोड़ने लगता था, तो उसमें बहुत दिक्कत आने लगा। तो उस ट्रांजिस्टर भी मार्केट से हट गया, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। उसके बाद EFT आया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। BJT आया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। TFT आया, थिन फिल्म्स ट्रांजिस्टर। धीरे धीरे जमाना बदलता गया, पार्ट का भी कंडीशन बदलता गया। फिर आया सिलिकॉन। मैं ऊपर बोर्ड लेता हूं ताकि लिखा हुआ चीज आप सभी को दिखेगा। सिलिकॉन, यह ट्रांजिस्टर इस जमाने में बहुत चल रहा है, यानी सक्सेस हो गया है समझिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर सेट में यही लग करके अभी आ रहे हैं। ये मार्केट में स्पीड में चल रहा है। और देखा जाए तो ये एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में आप सभी को पिछले वीडियो में बताया भी था, जिससे आप लोग समझ सकते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर किस चीज से बनता है, तो उस चीज को थोड़ा मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए सेमीकंडक्टर में क्या क्या आता है, अल्मोनियम, कॉपर, क्रोमियम, नाइक्रोम, प्लेटिनियम, सोना, चांदी इत्यादि बहुत सारे धातु का ट्रांजिस्टर होते हैं। और जो इस समय चल रहे हैं वो क्या क्या है, तो सिलिकॉन है इस दौर में। और इसमें दिक्कत नहीं आ रहा है, इसलिए यूज हो रहा है। बल्कि दिक्कत आने की तो हर जगह है, दिक्कत का तो संसार ही है। इसमें भी डुप्लीकेट ओरिजिनल बनाने वाले बना देते हैं। नोट में जब डुप्लीकेट कर देते हैं तो ये क्या है, इसमें भी बनाने वाले डुप्लीकेट करके बना करके मार्केट में सस्ता भाव में बेच देते हैं, और बेचने वाले पैसा कमा लेते हैं। रिपेयरिंग करने वाले खरीद के लाते हैं, फंस जाते हैं, जैसे लगाते हैं उसे उड़ के चकनाचूर हो जाता है। तो हर जगह चोरों का बसेरा है, जो बसे हुए हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन इस समय जो चल रहा है तो अच्छा चल रहा है। चलिए ये चीज हो गया। अब थोड़ा मैं इसको और ऊपर ले लूं। ठीक, अब आइए ट्रांजिस्टर के बारे में इस प्रकार का रहता है। हमने सारी चीजें आप सभी को समझा दिया। अब ट्रांजिस्टर का क्या काम है, क्या करता है, क्या खाता है, किसके लिए काम करता है, इस चीज के बारे में थोड़ा आप सभी को जानकारी दे देता हूं, ताकि आप लोग इससे एकदम संतुष्ट हो जाएं। देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर हो, उसका काम क्या रहता है, सिग्नल लेंथ को बढ़ाना। जब उसको सर्किट में हम डिजाइन करके लगाते हैं तो सिग्नल को मजबूत करता है, यानी बढ़ा देता है। अब
ट्रांजिस्टर को हम कार्य करने के लिए देते क्या हैं? तो देखिए, हमारे बिजली बोर्ड से एसी बिजली आता है और उसको हम डीसी में कन्वर्ट करके हम अपने सेट को देते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है ये किस पे काम करता है? तो डीसी वोल्टेज पर काम करता है। तो इसका हम खुराक देते क्या है? डीसी वोल्टेज दे देते हैं इसको क्रिया करने के लिए। जब इसको हम सप्लाई डीसी देते हैं तो ये कार्य किसके लिए कर रहा है? अब इस चीज को जरा गौर कीजिएगा। जब हम उसको खाने के लिए डीसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं और कार्य किसके लिए करता है? तो एसी के लिए। वो एसी में बदल देता है क्रिया को ले जा करके, उधर से जो क्रिया उसकी बनती है, जैसे उसका सिग्नल बन गया, पल्स बन गया, वो किस में होता है? एसी में हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सभी को समझा दूं ताकि क्लियर कट समझ जाएंगे, एकदम आसान भाषा में, एक देहाती भाषा में आप सभी को बता दूं। भैंस देखें आप लोग, भैंस कैसी होती है? काली। भैंस कैसी होती है? काली। और चारा जो खाती है वो किस रंग का रहता है? हरा। चारा जो उसको दिया जाता है, घास कैसा है? हरा है। और उससे जब हम दूध निकालते हैं तो दूध कैसा रहता है? सफेद। नहीं समझे? भैंस काली होती है, खाती है चारा हरा और दूध देती है सफेद, वाइट। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी देखा जाए तो काला है, उसको खाने के लिए बिजली कौन सा दे रहे हैं? तो डीसी वोल्टेज। और वो बना क्या रहा है? तो एसी क्या कर रहा है? वायरलेस को मजबूत कर रहा है, सिग्नल को बढ़ा रहा है। ट्रांजिस्टर तो यही करता है, क्योंकि इसके आगे जब हम सर्किट डायग्राम हम बताने जाएंगे आपको, तो उसमें कैसे सिग्नल, कैसे पल्स, कैसे मजबूत होता है, कहाँ कैसे लगता है, वो सारी जानकारी आप सभी को दूंगा। लेकिन अभी ये सब चीज समझ के आप सब रख लीजिए। तो ये तो बात समझ में आ गया कि ट्रांजिस्टर का काम क्या है। चलिए शॉर्टकट में भागता हूं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब ट्रांजिस्टर के द्वारा क्या क्या बनता है ये भी सब जान लीजिए। ट्रांजिस्टर द्वारा बनने वाला चीज देखिए, अभी ट्रांजिस्टर हम लोग समझ गए, लेकिन अब आगे और भी प्रगति हो गया है। क्या क्या आ गया है? आईसी में भी ट्रांजिस्टर वगैरह है। ये मैं केवल आप लोगों को एक झलक दे रहा हूं, ये आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा इसका काम वगैरह कैसे करता है, आप सभी को बता देता हूं। जैसे आईसी है उसमें भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं। उसके बाद आईसी का फुल फॉर्म मैं लिख दिया हूं, आप लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। उसके बाद मॉसफेट आ गया। अभी ये भी ट्रांजिस्टर को ही देख के बनाया है, मॉसफेट। इसका भी पूरा नाम मैं लिख दिया हूं, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा अभी बहुत तेजी से रन कर रहा है आईजीबीटी, इंसुलेट गेट वायरलेस ट्रांजिस्टर। ये भी बहुत रनिंग में हो गया है। अब देखिए, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी। अब जमाना देखिए फिर कैसे बदल रहा है। अभी सब एम्पलीफायर जो आ रहे हैं, बहुत सारे आईजीबीटी पर ही आ रहे हैं, मॉसफेट भी बना के आ रहे हैं। अब बहुत बढ़िया बजते हैं और टिकाऊ भी हैं। क्या क्या होता है कि जब कोई मॉडल मार्केट में ज्यादा रन करने लगता है तो उसका लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं, और डुप्लीकेट जब बना करके बेचना चालू करते हैं तो ओरिजिनल वाला का माल बिकना कम हो जाता है। तो ओरिजिनल वाला कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके उसमें चेंज करना चालू करता है, ताकि अब उसके नाम पर ये चीज बेचे, डुप्लीकेट वाले डाउन हो। तो जब भी कुछ जब निकलता है तो उस पर डुप्लीकेट बनाना चालू करने वाले कर देते हैं।
जैसे अपना 500 1000 का नोट था तो उसका डुप्लीकेट बहुत बना लिए थे लोगों ने। मोदी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किए कि उसका सारे पैसे बंद कर दिए और बदल दिए और अपना नया पैसा लागू करा दिए। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी से इस पर एक्सपायरी डेट डाल दें ताकि कोई अपने घर में रखेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा दबा दबा के रखे हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम को भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए उसकी बात हटाइए, आते हैं हम लोग काम पे। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर ये भी बहुत बेहतरीन चीज है। अब उससे भी थोड़ा बेहतरीन मोस्फेट बन गया उसके मजबूती में, उससे बेहतरीन उससे मजबूत IGBT आ गया। जैसे इसको भी मैं एक आपको आसान भाषा में बता दूं ताकि आप सभी को समझने में बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए घोड़ा, गधा और खच्चर, 3 चीज का उदाहरण देता हूं। यदि ट्रांजिस्टर घोड़ा है, दौड़ने में बहुत ताकतवर है, बहुत बेहतरीन है, तो ट्रांजिस्टर यदि घोड़ा है, अब देखा जाए तो घोड़ा और गधा में मजबूत कौन है? तो गधा। तो मोस्फेट हो गया गधा। उससे भी मजबूत कौन है? तो खच्चर। यानी घोड़ा और गधा से दोनों से मिलके बन गया खच्चर। तो उससे मजबूत है तो आ गया IGBT। लेकिन बना किससे है? ट्रांजिस्टर से ही। तो इस प्रकार का ये सब बढ़ते जा रहा है मार्केट में। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय ना IGBT था, ना ट्रेक था, ना मोस्फेट था। छोटा छोटा ट्रांजिस्टर से उसी पे हम लोग पढ़े। और ना ये भी उस समय हमारे ख्याल से बहुत कम था, हम लोग तो उतना ध्यान नहीं दिए। जो डार्लिंग टोन ट्रांजिस्टर, ये सारा कुल सब बढ़ गया। अब ये सब चीज के बारे में सारा चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं। कहते हैं ना कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। जैसे जैसे पाठ बढ़ता गया वैसे वैसे हम लोग रुके नहीं, फिर पढ़ते गए, जानकारी लेते गए, एक दूसरे से समझते गए, बुक खरीदते गए, पीछे थोड़ी हटे। लेकिन हम लोग जब पढ़े तो केवल NPN और PNP ट्रांजिस्टर पढ़ा दिया गया और उसी पर प्रैक्टिकल करा करके हम लोगों को छोड़ दिया गया लवारिस की तरह। फिर हम लोग अपना दिमाग लगाते गए, आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, पूछते गए, बुक का सहारा लेते गए। अभी तो इंटरनेट का जमाना हो गया है, गूगल का जमाना हो गया है, वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि कुछ कम पड़ता है तो अब टेंशन नहीं है, अब तो हाईवे बना हुआ है, केवल दौड़ जाना है। तो आप लोगों के लिए तो और आसान हो गया है, सारी बातें हम बताएंगे। यहाँ से जो कम पड़ेगा गूगल बता देगा। फिर आप लोगों को तो बल्ले बल्ले है, करते जाइए, बढ़ते जाइए, चलते जाइए, समझते जाइए। तो आज का विषय ट्रांजिस्टर पर था। अब ये मोस्फेट वगैरह जो उसके आगे का बात है हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। और जब ये सारी ये मोस्फेट, IGBT, वराइसी वगैरह के बारे में हम पढ़ा देंगे, उसके बाद मीटर से चेक करने के लिए आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस, डायोड, कंडेंसर तो मीटर से चेक करने के लिए बता दिया हूं। ये भी बता दूंगा, एक वीडियो और इस पर मैं बना देता हूं कायदे का, ताकि ये विषय पूरा हो जाए। फिर मीटर की जानकारी दे दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, उसका जो विषय रहेगा उसमें घुसेंगे। आज सारा धीरे धीरे जब ये फंडा खत्म हो जाता है तो फिर डायग्राम पर लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल पर चलते हैं। फिर आप लोगों को छोटा छोटा डायग्राम मैं बना के दूंगा, उस पे आप लोग कुछ सामान खरीद लीजिएगा, मैं लिखा दूंगा क्या क्या आप लोगों को चाहिए, और घर पे उसको बनाना चालू कीजिएगा। धीरे 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 करते करते आप लोग नंबर 1 पर पहुंचेंगे
और कामयाबी आप लोगों की चरण चूमेगी। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें।